नमस्कार साथियों, रेनो पॉइंट्स की रंग-बिरंगी दुनिया में आज आपका स्वागत है। और आज हम आपको यूपी बोर्ड में क्लास 10th में सबसे अधिक पूछे जाने वाला सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस का लेकर आए हैं। पिछली सीरीज में हमने आपको डस्ट ऑफ स्नो का और फॉग का सेंट्रल आइडिया पढ़ा हुआ है। तो देखिए द फायर एंड आइस इज composed by a famous poet Robert Frost. In this poem, the poet talks about destruction is a central theme of poem. He refers to predictions. First, some people say the world will in fire, and some say in ice. Fire means human desires and greedy, while ice means hatred and coldness. So the poem teaches us to control our desires and avoid hatred. हिंदी देख लेते हैं कि द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय ए फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कविता आग और बर्फ एक प्रसिद्ध कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित है। इन दिस पोएम मानी इस कविता में द पोएम टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रैक्शन। पोएट टॉक्स मानी बातचीत करता है या बताता है, अबाउट मींस बारे में, डिस्ट्रैक्शन मींस होता है विनाश। इस कविता में कवि विनाश के बारे में बातचीत करता है, विच मींस जो इज मींस है सेंट्रल थीम मींस होता है केंद्र बिंदु या केंद्रीय विषय ऑफ द पोएम मानी कविता का, जो कविता का केंद्रीय विषय है। ही रेफर्स टू प्रेडिक्शंस। ही मींस वह अर्थात कवि रेफर्स करता है, टू मींस दो, प्रेडिक्शन जिस होती भविष्यवाणियां। इस कविता में कवि दो भविष्यवाणियां करता है कि फर्स्ट, सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना है कि संसार का जो अंत होगा फायर से होगा। एनिमीज और सम से इन आइस, और कुछ लोगों का कहना है कि संसार का अंत आइस से होगा। आइस का मतलब यहाँ पर बर्फ या फायर का मतलब यहाँ पर आग से नहीं है, बल्कि वो बताता है कि फायर मींस ह्यूमन डिजायर एंड ग्रीडी। फायर का जो अर्थ है वो मानवीय इच्छा या लालच है, जबकि आइस मींस, आइस का अर्थ होता है हेटेड मानी ईर्ष्या, एंड मींस और कोल्डनेस होती है उदासीनता। सो मानी इसलिए द पोएम मानी कविता टीचेज मानी सिखाती है मींस हमें कंट्रोल मानी नियंत्रित करना, आवर्स डिजायर मानी अपनी इच्छाओं को, एंडमिस और अवॉइड मानी बचने से, ईर्ष्या करने से। आई होप, आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।